क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय सेना में एक सैनिक की यात्रा कहां से शुरू होती है? एक सैनिक सिर्फ वर्दी पहनने वाला नहीं होता, उसके पीछे होती है कड़ी ट्रेनिंग, अनुशासन, जिम्मेदारी और देश की सेवा का संकल्प। आज से शुरू करते हैं भारतीय सेना की रैंक्स की एक खास सीरीज। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम आर्मी जर्नी चैनल में। इस सीरीज में हम भारतीय सेना की अलग अलग रैंक्स को एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। हम जानेंगे रैंक का आर्मी में स्थान, उसकी पहचान, जिम्मेदारियां, हायरार्की और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं इंडियन आर्मी रैंक्स सीरीज एपिसोड 1। आज का विषय है सिपाही। सिपाही भारतीय सेना की सैनिक श्रेणी में एक महत्वपूर्ण शुरुआती पद है। आम भाषा में कहे तो यह वह स्तर है जहां से एक जवान आर्मी की सैन्य सेवा और जिम्मेदारियों को निभाता है। एक सिपाही का काम केवल हथियार लेकर खड़ा रहना नहीं होता है। एक सैनिक को अपनी यूनिट और असाइंड ड्यूटी के अनुसार कई तरह की जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं। इनमें सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन बनाए रखना, अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन करना और ऑपरेशनल तथा फील्ड ड्यूटीज में योगदान देना शामिल हो सकता है। सैनिक को शारीरिक और मानसिक रूप से कठिन परिस्थितियों के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। यही कारण है कि आर्मी में डिसिप्लिन और ट्रेनिंग को बहुत महत्व दिया जाता है। अब बात करते हैं आर्मी हायरार्की की। भारतीय सेना में अलग अलग लेवल पर अलग अलग रैंक्स होती है। एक जवान अपने सर्विस कैरियर के दौरान निर्धारित नियमों और एलिजिबिलिटी के अनुसार आगे की रैंक्स के लिए प्रोग्रेशन कर सकता है, लेकिन प्रमोशन अपने आप नहीं मिलती। इसके लिए सर्विस कंडीशन, एलिजिबिलिटी, परफॉर्मेंस, वैकेंसीज और लागू नियम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए रैंक को केवल नाम के रूप में नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायरार्की के समझना चाहिए। एक सैनिक बनने के लिए केवल ताकत पर्याप्त नहीं होती। एक जवान को डिसिप्लिन, टीम वर्क, फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस और मिलिट्री ट्रेनिंग पर लगातार काम करना पड़ता है। आर्मी में एक सैनिक अकेला नहीं लड़ता, वह अपनी प्लाटून, कंपनी, बटालियन और पूरी मिलिट्री स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। यही टीम वर्क भारतीय सेना की एक बड़ी ताकत है। अब एक महत्वपूर्ण बात, आर्मी में रैंक के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोई सैनिक आगे की जिम्मेदारियों और रैंक्स तक पहुंचता है और उसके नेतृत्व और डिसीजन मेकिंग से जुड़ी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। इसलिए आर्मी की रैंक सिस्टम को समझना वास्तव में उसकी पूरी कमांड स्ट्रक्चर को समझने की पहली सीढ़ी है। तो आज हमने जाना सिपाही यानी सिपाही क्या है, आर्मी में इसकी शुरुआती भूमिका क्या होती है, सैनिक के लिए ट्रेनिंग और डिसिप्लिन क्यों महत्वपूर्ण है और आर्मी के रैंक सिस्टम किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी और हायरार्की को दर्शाती है। लेकिन दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम आर्मी की अगली रैंक के बारे में जानेंगे। उसकी पहचान क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं और वह आर्मी हायरार्की में कहां आती है, यह सब जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी जानकारी आसान हिंदी में पसंद आती है तो शुभम आर्मी जर्नी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।